महद अपराधी जयंत को भी मारने नहीं दिया। जयंत ने कितना भयंकर अपराध किया था। गोस्वामी जी तो कहते सीता चरण चोच हति भागा, ठीक है उनका भाव, पर महर्षि वाल्मीकि ने तो स्पष्ट लिखा है विददारस तनांतरे, उसने वक्षस्थल पर प्रहार किया था। आप सोचिए, तब रक्त बिंदु श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर पड़े। और जब वह जयंत आया नारद जी की प्रेरणा से, तो इतना भयभीत था कि राम जी के चरणों में गिरा तो सही, पर उल्टा गिरा। दंडवत करने में पट्ट पर के दंडवत करना चाहिए, ऐसे लौट के, तो पट्ट पर के दंडवत नहीं करी, बना चित्त पड़ गए उल्टा, और मस्तक कर दिया विपरीत दिशा में, और चरण कर दिए श्री रघुनाथ जी की ओर। जिनकी शरण में उनकी तरफ तो पैर कर दिए, और सिर विपरीत दिशा में कर दिया, और पट्ट पड़ के दंडवत न करके चित्त पड़ के ऐसे सीधा लेट गया। सरकार इसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा मुंह कर लिया उसको देख करके। श्री किशोरी जी ने कहा कि आप नाराज हैं? कहा बिल्कुल, इसने अक्षम्य अपराध किया है। बोले किसका अपराध किया है? तुम्हारा। बोले जिसका अपराध किया वो अपराध मान ही नहीं रहा है, आप पीछे लगे हैं इसने अपराध किया अपराध किया। अरे कितना अबोध बच्चा है, इसको अभी ये भी खबर नहीं है कि दंडवत किधर किया जाता है। छोटे बच्चों को कहो दंडवत करो तो कहो उल्टी दिशा में, जिधर खड़े उधर ही दंडवत करने लग जाए। तो कितना अबोध बालक है, इसको ये भी बोध नहीं है कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, चित्त पढ़ के दंडवत किया जाता कि पट्ट पढ़ के। इतने भोले भाले को आप पंडिताई दिखा रहे हो कि ये अपराधी। अपराध तो जो जानकार समझदार होते हैं उनसे होते, तो अबोध है। बोले ये साधारण कौवा नहीं है, ये अबोध नहीं है। राम जी बोले ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है। का प्रभु आप बोध स्वरूप हैं, आपकी दृष्टि में तो वस्तुतः आपके समक्ष तो सब जीव अबोध है, क्योंकि बोध स्वरूप तो एकमात्र आप हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान तो आप में है। जीव में चाहे ब्रह्मा जी की कोटि तक ही क्यों ना हो, अखंड ज्ञान किसी में नहीं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, और जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवहु भेद कहु कस। फिर भेद क्या रह जाएगा? तो आप वकालत नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत पंडित है बुद्धिमान है, आप कहते रहो, पर मैं तो इसे अबोध ही मानती हूं। जीवों की जैसी वकालत जानकी जी राधा रानी हम लोगों की जैसी वकालत ठाकुर जी के दरबार में करती हैं, वैसी वकालत और कोई करवे वारो ना है। यही वकालत करें तब ठाकुर जी अंगीकार करें। ये आपकी शरण में आया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान बोले शरणागति की एक पद्धति है ऐसी, जैसे मनमाने तरीके से आ जाएगा। क्या पद्धति है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। पहले गुरु महाराज की शरण में जाए, और सदगुरु के माध्यम से शरणागति होती है। तो बोले गुरु किसको कहते हैं? बोले अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो आप परम प्रकाश हैं कि नहीं? सब कर परम प्रकाशक जोई, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम। बोले सो तो हैं। तो ये आपकी ओर आया है ना, अपने मन से आया, नारद जी का भेजा हुआ है। नारद जी में गुरु तत्व घटित है कि नहीं? बोले नारद जी तो सर्वोपरि गुरु हैं। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी के जैसा गुरु हो तो आप कैसे कह सकते कि अविधि पूर्वक इसकी शरणागति है? गुरु महाराज ने भेजा, आपका प्रभाव स्वभाव दोनों समझा कर भेजा। दीक्षा में ब्रह्म संबंध में यही तो होता है, भगवान के प्रभाव और भगवान के स्वभाव का बोध गुरुदेव जीव को कराते हैं।
तब उसके मन में शरण में जाने का भाव जगता है। तो बोले ऐसे कोई स्वस्तिवाचन नहीं, संकल्प नहीं, कुछ नहीं, आचमन नहीं, प्राणायाम नहीं, ऐसे कहीं दीक्षा होती है कि सरकार ये जो है, ये सब विधियां जो है ना उनके लिए हैं जो आर्त नहीं। अब घर में आग लगे तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर कहेंगे कि पंडित जी थोड़ा पत्रा देखिए हम किस मुहूर्त में घर से निकलें। अरे भाई आग लगने के बाद फिर मुहूर्त थोड़ी पूछना पड़ेगा, तत्काल बाहर निकलना पड़ेगा। आर्त व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता, इसमें यह आर्त है, कष्ट में है, संकट में है, इसलिए आप विधि के निर्वाह की पूर्ण अपेक्षा मत कीजिए कि आचमन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, फिर अंगन्यास करन्यास नहीं किया, ये सब पंडिताई मत लगाइए। अरे बोले इसकी मंत्र दीक्षा कहाँ हुई? गुरुजी ने भेद तो दिया, मंत्र कहाँ सुनाया? बोले आपके नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र है क्या? राम नाम सर्वोपरि मंत्र है। और आपका नाम इसने नारद जी के वाणी से सुना कि नहीं सुना? सुना। तो नाक से सुना कि कान से सुना? अरे श्रवणेन्द्रिय से ही तो सुना। तो दीक्षा में कान में नाम जाता है, तो कान में नाम गया। बोले अच्छा, कान में नाम गया, तिलक कहाँ लगाया है इसने? दीक्षा में तिलक धराया जाता है मस्तक पर, तिलक कहाँ लगाया? बोले महाराज धाम की रज से ही मस्तक पर तिलक किया जाता है। जब इसने प्रणाम किया, मैंने इसको उठाकर आपके चरणों में रखा, तो श्री चित्रकूट धाम की आपकी चरणरज इसके मस्तक पर लग गई। तो कहाँ इसका तिलक संस्कार बाकी रह गया? इसका तो तिलक संस्कार भी हो गया। भगवान बोले इसका तुलसी संस्कार कहाँ हुआ? बोले तुलसी मेरा स्वरूप है, तुलसी मेरा अंश है, और मैं तुलसी की भी तुलसी हूँ। और मैंने जब इसकी ग्रीवा पकड़ ली, कंठ पकड़ लिया, योजया मास जानकी, पद्म पुराण में व्यास जी लिख रहे हैं कि जानकी जी ने उसको उठाकर चरणों में लगाया, तो हमने इसके कंठ को छू दिया, तो तुलसी संस्कार इसका बाकी कहाँ रह गया? तुलसी भी हो गई। बोले इसको दासांत नाम कहाँ मिला है? बोले नाम मिले चाहे न मिले, सबके स्वामी तो आप ही हैं, बाकी जीव तो आपका नित्य दास है। तो ये नित्य दास है कि नहीं? बोले सो तो है। आपको संतोष ना हो तो इसका नाम जयंत दास मान लीजिए, और क्या है। कहा देखो पंच संस्कार में तापम पुंड्रस्त था नामो मंत्रो माच पंचमा हमी ही पंच संस्कारा परमई कांते हितवा। इसको मुद्रा संस्कार कहाँ हुआ है? श्री किशोरी जी ने कहा शंख चक्र गदा पद्म धनुर्वाण जितने भी भगवत आयुध हैं, भगवत चिन्ह हैं, वो सबके सब मेरे कर कमल में, मेरी उंगलियों में अंकित हैं। और मैंने छू दिया तो कुल इसके जितने संस्कार हैं मुद्रा के, वो भी संपन्न हो गए। इसलिए आपको इसे अपनाना पड़ेगा। कहा इसने आपके वक्षस्थल को क्षत विक्षत किया है। क्या आपको पता नहीं है? मैं माँ हूं, मैं जानती हूं। छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो दांतों में थोड़ी खुजली चलती है, और दूध पीते पीते मैया के पयोधर को काट देता है, तो मैया उसका गला दबा देती है क्या? गला तो नहीं पसक देती है, कितना दुष्ट है, हमको काट लिया इसने। और प्रसन्न होती है कि बालक के दांत के दूध आ गए हैं, दूध के दांत आ गए, प्रसन्न हो जाती है। तो मैं प्रसन्न हूं, मेरा बालक है, आप इसको मार नहीं सकते। जैसे माताएं देखती हैं ना कि बालक के पिताजी ज्यादा नाराज हैं, तो अपने आंचल में बच्चे को छिपा लेती, और बच्चा माँ की आंचल में पहुंचकर इतना शक्ति संपन्न हो जाता है। हमने देखा है, आंखों से देखी बात बता रहे हैं। पहले तो बच्चा डरा हुआ था, और अपनी माँ की गोद में पहुंचकर, आंचल में पहुंचकर पिताजी को ऐसे अंगूठा दिखाता है, माने अब बिगाड़ लो हमारा, क्या बिगाड़ोगे हैं? माताएं कहती
कैसे हो गए आप, कैसा स्वभाव है आपका? नेक भी दया नहीं आ रही है आपको। देखो कितना डर गया। अरे बच्चा है, सुधर जाएगा। एकदम निर्दयी की तरह बिल्कुल मार ही दोगे क्या? माताएं पूरा प्रतिकार करती है। किशोरी जी ने जयंत को दंड नहीं देने दिया, और राम जी ने कहा तुम जीती और हम हारे, तुमने इतनी बढ़िया वकालत की कि हमको निरुत्तर कर दिया। लेकिन एक बात है, हमारी मर्यादा भी तो रखो। हमारे वाण की मर्यादा है। हमने जो एक सींक को ब्रह्मसर बनाकर छोड़ा है, तो अब वो तो बिना अपना काम किए लौटेगा नहीं। हमारे अस्त्र की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या करो? बोले आप जानो, आपकी मर्यादा जानो। हमने तो इसकी तरफ से जो कहना था सो कह दिया। तब राम जी ने निर्णय दिया कि चलो कोई बात नहीं, बाण कहीं न कहीं तो सार्थक होगा। तो एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख उसकी जय सियाराम कर दी। जानकी जी ने कहा आपने सब किए कराए पर पानी फेर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। क्यों? आपकी शरण में आया आपका दास, और सबके सामने एक आंख ऐसी बंद करके जाएगा, कनवा हो जाएगा, तो लोग कहेंगे देखो राम जी ने कृपा ठीक नहीं की। बोले क्या चाहती हो? तो किशोरी जी ने कहा हम इसको ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि भले ही एक ही आंख है इसकी, पर कोई इसको काण नहीं कहेगा, काणह नहीं कहेगा, इसको सब नेत्रवान ही कहेंगे। एक ही आंख होती कौआ की, आज भी एक ही आंख होती कौआ की, दो आंख नहीं होती। पर किशोरी जी की ऐसी कृपा है, वो एक ही घटा नेत्र गोलक ऐसी तेजी से घूमता कि इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे चलता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी आंख, दोनों आंख चलती हुई दिखाई पड़ती है उसकी। एक ही नेत्र गोलक दोनों आंखों में काम करता है। तो ठाकुर जी ने समझ लिया कि ये रावण को भी नहीं मारने देंगी, किसी को नहीं मारने देंगी, सबकी वकालत करेंगी। तो फिर विनाशाय च दुष्कृताम, इस अवतार प्रयोजन का फिर क्या होगा? इसलिए राम जी ने कहा तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासानी।